बात है, अपने पीछे आप लगाने में कामयाब होंगे। You always speak louder than your words. आप जो कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका ट्रेनिंग, आपका टीचर जो है उसी तरह से कॉन्फिडेंट हो, उसी तरह से इनोवेटिव हो जिस तरह आप अपनी ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। तो आपको फिजिकली के साथ लेकर चलना। Getting my point? साथ में जो आगे बढ़ाते हैं, क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको? He becomes impressive for what he really is. अंदर से जो वो है ना, उसकी जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं, उसकी जो लोगों के साथ बॉन्डिंग है, जो कंटेंट उसमें डिलीवर करना है, he becomes impressive because of that. Right? आपकी ख्याल में जैसे दूसरी का मानी का स्टूडेंट है कि आप खड़ा हो जाओ और मेरी ट्रेनिंग स्किल्स वो ना हो जिनकी ज़रूरत है, तो will I be more impressive? या मेरा इंप्रेशन अगर होगा भी तो शायद पहले 5-10 मिनट के लिए होगा, या सिर्फ उस शख्स के लिए मैं इंप्रेसिव होगा जिसको ब्रांड्स पसंद है। वाह यार, वाह क्या शूज है, क्या पैंट है, क्या बेल्ट है, उस शख्स के लिए मैं इंप्रेसिव होगा, बाकियों के लिए शायद। तो मैं जो काम परफॉर्म कर रहा हूँ उस काम के अंदर मैंने अपने आप की सहायता ब्रांड बनाया। 3 दिन की ट्रेनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, 3 दिन की ट्रेनिंग। बट आपके क्लासरूम में से अगर बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीख कर घर नहीं जाते, तो उस वक्त मेरा बड़ा बेटा जैन जो है उसने जो मुझे नतीजा दिया था, आपके स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे उसी नतीजे के बच्चे। तो आप कैसे बच्चे बनाना चाह रहे हैं? आपके ख्याल में आज की दुनिया के अंदर थिंकर्स जो हैं वो कामयाब है या क्रिटिकल थिंकर्स कामयाब? क्रिटिकल थिंकर्स। तो टीचर्स जो हैं जिनको आपने ट्रेन करना है, वो आपको सिर्फ टीचर्स कामयाब वैसे बच्चे देंगे आपको क्रिटिकल थिंकर्स, या क्रिटिकली थिंक करने वाले टीचर्स जो हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इफ यू कम ऑन द स्टेज एंड कीप टॉकिंग, तो आपने कौन सा वक्त दिया टीचर को क्रिटिकली थिंक करने? वन वे कम्युनिकेशन है ना, आप बोल रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा आप सवाल पूछ रहे हो, आपने एक्टिविटी के अंदर तो इन्वॉल्व ही नहीं किया जिससे कि वो सोचे, मुख्तलिफ पहलुओं को सोचे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, पर्सपेक्टिव्स को सोचे। आप उन्हें टारगेट दे और साइड पे हो, लेट देम थिंक, लेट देम डिस्कस, और उनके रिजल्ट्स की सूरत में आपको सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा कि किसने कितना क्रिटिकली, ठीक है, सोचा। ये बात समझ में आ रही है आपको? सो टू मेक अ थिंकिंग चाइल्ड यू नीड टू हैव अ थिंकिंग टीचर, एंड टू हैव अ थिंकिंग टीचर यू नीड टू हैव अ थिंकिंग ट्रेनर। सारी कली, सारी बात आपके ऊपर आ गई, राइट? तो क्रिटिकली चीज़ों को आपने सोचना है, क्रिटिकली चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, क्रिटिकली चीज़ों को डिज़ाइन करना। It's not merely about the words, it's about making। आपके चैनल्स हैं कि मेरे ट्रेनिंग्स जो हैं उनके अंदर इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स भी मौजूद हो सकते हैं। I have to work on my accent, my pronunciation all the way through। आप अपने बच्चों को कौन सी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं? इन द एंड मार्केट की लैंग्वेज इस वक्त अंग्रेजी है भाई, शायद आपने किसी जगह पे इंग्लिश मीडियम भी लगाया हो। So if you do not have a very good capacity and a grip on your own pronunciation and skills of English, so how would you be able to transmit all this in your teachers and your students? So the need of the time is that you keep developing all these things in your own self, isn't it? So और साथ में आपने अपने ट्रेनिंग्स की इस तरह से हेल्प भी करते ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है, तो जब तक मेरा इंट्रोडक्शन हो रही है, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ये जब तक स्टेज मेरे हवाले नहीं किया गया तब तक मैं शायद थोड़ा सा पॉज करूँ, और उसके बाद मैं जो हूँ फौरी तौर पर मैं वैसा प्ले करना शुरू। मेरी बात समझ आती है? सो दैट इज बीइंग जेन्युइन। अगर आप जेन्युइन रहेंगे तो आप कंटेंट डिलीवर करने में आपको बहुत आसानी होगी। बीइंग जेन्युइन गोज द सेम फॉर लैंग्वेज, कोड स्विचिंग। अगर आपका ट्रेनिंग मैनुअल या मॉड्यूल जो है वो सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो
तो जरूरी नहीं है कि आप सारा अंग्रेजी के अंदर ही उनको बता दें। मैं तो कहने वाली पंजाबी की बोल रही है, राइट। तो जो लैंग्वेज आपके दिल के मकसद ये है कि आप वो स्किल उनको सिखाएं। हाँ, जब इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग हो रही होगी तो शायद उसमें बेनिफिट नहीं। ये क्या बात हो कि मैंने आपको उर्दू लैंग्वेज जिस तरह अंग्रेजी स्कूलों में होती है तो मैंने सिखानी उर्दू लैंग्वेज और सिखा अंग्रेजी में, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो जेन्युइनली से परे चलती। उस्मा यूजुअली वेयर्स ग्लासेस टू वर्क। अमूमी तौर पे जब काम पर जाती है उस्मा तो वो चश्मा लगा के जाती है। उस्मा है भी यहाँ पे इस लोगों ने आसानी कर रहे। So Usma usually wears glasses to work, but wears contacts on training days. आमतौर पे वो चश्मा लगा के जाती है, लेकिन जब ट्रेनिंग का दिन होता है तो उस दिन उस्मा ने कॉन्टैक्ट लेंस हल्के दिलाए, उसको ने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दी है उस दिन। आपके घर में क्यों ऐसा क्यों करती होगी? कि इवन मेरा किसी के कंधे के ऊपर हाथ रखना जो है वो लम्स जो है वो इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि मैं आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। तो अगर मैं लेट्स से मेरी बॉडी लैंग्वेज ये है और हर मरतबा यही रह रही है तो इसका मतलब ये कि मैं इधर वालों को एड्रेस, ठीक है। आपने देखा उन्होंने गिला किया कि जी तुम बहुत उधर ही रहते हो तो मैंने फौरी तौर पर 3-4 मरतबा उनको जाकर अटेंड किया। कंटेंट डिलीवर हो रहा है साथ साथ, ठीक है, बट अ ट्रेनर कीप्स गेसिंग कि लोगों के जहनों में क्या चल रहा है, ये क्या फीडबैक ले रहे हैं इस टाइम, ये क्या सोच रहे हैं। तो उन सबको एक अच्छे मेज़बान की तरह कंफर्टेबल करना आपकी जिम्मेदारी है, राइट जी। आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को मौजूद रखना है, वो स्कूल की खिदमत नहीं है, वो मुआशरे की खिदमत। अगर एक टीचर हमारे स्कूल से ट्रेन होता है, वो किसी भी स्कूल में जाकर सर्व करता है, तो वही कंसीडर कि वो मुआशरे की खिदमत कर रहा है, एक बेहतर ट्रेन टीचर है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो क्योंकि ट्रेन करना आपकी जॉब है, तो आप जब उन्हें ट्रेन दें तो आप बेहतरीन तरीके से ट्रेन करें। तो इसलिए आपको भी क्रिटिकली इवैल्यूएट करना और थिंक करना अपने ट्रेनिंग डिज़ाइन को बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, एक साथी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाएगा कोई आपको, यानी मैं इरिटेशन होनी चाहिए। इमेजिन कि आपका डे लॉन्ग सेशन है, फिर कपड़ों का इंतखाब करते हुए, कलर्स का इंतखाब करते हुए आपने शायद बीच में ये भी देखना है कि बहुत से कलर्स शायद ऐसे होते हैं जो दूसरे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लोगों की अपनी कलर चॉइसेस होती है। तो आप ट्रेनी हैं, आप मेज़बान हैं, आपने मेहमान का ख्याल रखिए। फिर कहीं ऐसा ना हो कि लिबास या और ऑर्नामेंटेशन ऐसी हो कि जिससे आप में और ट्रेनीज में बहुत ज़्यादा फर्क लगना शुरू हो जाए। आपका लिबास इतना महंगा या ऐसा हो, एम्बेलिशमेंट्स ऐसी हों कि ट्रेनी आपके करीब भी आने से दिखाएगा, क्लास का फर्क पैदा हो जाएगा ना, ठीक है। आप शायद बड़े अमीर लगेंगे और ट्रेनिंग बेचारा मेरी तरह को मात्र सत्तर बैठा होएगा, वो तो नेड़े नहीं लगे। तो नेड़े लगना नहीं है उन्हें, तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बनेगा, राइट। आगे देखा मैंने कोशिश की कि जो मेल पार्टनर्स थे मेरे, मैं उनके साथ एक फिजिकल नियरनेस जो है वो क्रिएट करूँ। अच्छा, होता क्या है, इट्स ऑल इन द हेड।
ये सारी चीज़ें नफ्सियाती होती हैं। मैंने फिर इनके अजमल के कंधे के ऊपर मैंने अगर हाथ रखा हुआ है ना, ये सारी NLP के साथ इन चीज़ों का ताल्लुक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने अगर अजमल के कंधे पे हाथ रखा हुआ है तो अजमल के कंधे पर हाथ रखने से अजमल के सरापे में एक एहसास पैदा हुआ है कि ये बंदा मेरा दोस्त है, या ये बंदा मेरे करीब है, या ये बंदा मेरे और अपने दरमियान फासला नहीं रख रहा, फासला इसने ख़त्म कर दिया। तो अल्टीमेटली आपका नाम क्या है? जाहिद जो है उसके अंदर भी ये एहसास ट्रांसमिट हो गया। सोचा इन्होंने ये एक्शन मैंने परफॉर्म इनके साथ किया, लेकिन ये ईज, ये आसानी, ये कंफर्ट जाहिद के अंदर भी डेवलप हो गया। यार इफ ही इज लाइक दैट विद हिम, तो इसका मतलब भी मेरे साथ। इमाम उसके पास गए, उसे जाके कहते हैं यार मैं भी तेरे में रोटी खाना। आपके ख्याल में इनका ये अमल जो है वो उसका मकसद क्या है? क्यों जी, इस अमल का मकसद क्या है? फकीर को ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा लूं, इसका मकसद क्या है? शाबाश। उस फकीर जो कि किसी के घर से मांगा हुआ खाना खा रहा है, उसके अंदर एहसास से फख्र पैदा करना। क्या चीज? एहसास से फख्र पैदा करना। किस में? फकीर में, कि शायद किसी और को इतनी मत नहीं होगी कि वो ऐसा करे, कभी जिंदगी में कोई उसके साथ ऐसा मामला नहीं करेगा कि उसके अंदर एहसास से फख्र पैदा हो जाए। तो रसूल का नवासा जो है वो क्या अमल, क्या फेल सारे काम। खैर उसके साथ बैठ कर खाना खाया और जाते हुए उसे कहते हैं कि कभी मेरे घर भी आना, मेरे मेहमान भी। एक दिन वो फकीर पूछता हुआ उनके घर भी पहुंचा। इमाम ने आफ्ताबा पकड़कर खुद उसके हाथ धुलाए, उसको साफ लिबास पहनने के लिए दिया और अनवाओ इकसाम के खाने उसके सामने चुनवा दिए। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि ट्रेनर कौन होता है, जरा फिर ज़हन में रखिए। जब वो शख्स फकीर सैर होकर खाना खा चुका तो इमाम जो है उन्होंने गिरिया करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। वो शख्स परेशान हो, कहता है इमाम आप रो क्यों रहे? तो फरमाते हैं आगे से कि यार मैं तुम्हारी खिदमत का हक अदा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी खिदमत का हक अदा नहीं कर सका। वो शख्स और परेशान हो, वो कहते हैं कैसे मौला आपने तो अल्लाह के सामने मेरे सामने, कहते नहीं जिस तरह तूने मेरी खिदमत की थी ना मैं वैसे नहीं कर सकता। वो और परेशान हुआ, कहते मैंने तो मांगा हुआ खाना किसी के घर से आपके सामने रखा था, तो आपने तो अल्लाह के सामने खाने मेरे सामने चुनवा दिए। तो मौला फरमाते कि नहीं, तेरे पास जो कुछ था तूने सब कुछ मेरे सामने, मैं वो नहीं कर सकता। ये होता है होस्ट, इसे बोलते हैं मेजबान। एक ट्रेनर कौन होता है? एक तो दिलो दिमाग। मीसम ने व्हाट्सएप की दुकान के बाहर जो खड़ा है उसके ऊपर खड़े होकर पहले दाएं देखा, फिर उसने बाएं देखा, बाएं तरफ दूर उसको शेख साहब की दुकान खुली हुई नजर आई।
शेख साहब की दुकान के बाहर जो काउंटर पड़ा हुआ था शीशे का, उसके ऊपर ब्रेड और बंस वगैरह सुबह के टाइम बाहर ही पड़े होते हैं, तो उसको दूर से ही येलो कलर के अंदर रैपर के अंदर बूस्ट बनीज की डॉन ब्रेड मिल्की जो ब्रेड जो है वो बनीज की नजर आई। उसने ये सोचा कि वो शेख साहब की दुकान है, भेजा बाबा ने मुझे भट्ट साहब की दुकान पर। लेकिन जैन जब आया था तो भट्ट साहब की दुकान बंद, जैन वापस चला गया। बाबा ने मुझे भी भेजा है भट्ट साहब की दुकान का ही कहकर, और पैसे भी साथ में दिए होंगे, और शायद बाबा ने ये सोचा हो कि मिसर के जाने तक भट्ट साहब की दुकान खुल जाए, राइट। तो भट्ट साहब की दुकान तो अभी भी खुली नहीं है। तो भट्ट साहब की और मुझे शेख साहब की दुकान के ऊपर जो ब्रेड नजर आ रही है वो वही है जो रोजाना हमारे घर आती है, वही ब्रेड। तो भट्ट साहब की दुकान से ही ब्रेड लेना लाजमी तब होता अगर मैंने ब्रेड उधार लेकर आ ली, क्योंकि मेरे पास पैसे भी हैं। सो लेट्स वेंचर टुवर्ड्स शेख साहब शॉप एंड बाय द ब्रेड। उसने ऐसा ही किया। आपके ख्याल में इन दोनों बच्चों की थिंकिंग में क्या फर्क है? एक बच्चा जो है वो सिर्फ थिंकिंग कर रहा है और दूसरा बच्चा कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग। आप उनको देना चाह रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस आप उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि वो स्किन डीप चाहें, उनके फलसफे को बदलें, काम करने के फलसफे को बदलें, तो ऐसी सूरत में आपको फिर कुछ कारीगरी दिखानी पड़ेगी, कुछ इनोवेशन जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाली एक्टिविटी जो अभी हमने स्पैगेटी स्टिक्स की है, इसको आप कौन कौन सा टॉपिक जो है वो समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसी एक्टिविटी में, तो आप क्या शाबाश टीम वर्क और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर मजबूर कर, जितना ज़्यादा सोचने पर मजबूर करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं क्वेश्चनिंग इज हाफ ऑफ द नॉलेज। आधा इल्म सवालों में छुपा होता है। He who asks a question, वो जो सवाल पूछता है gets benefit. He who answers to that question, वो जो उसके सवाल का जवाब देता है is benefited. उसको भी फायदा है। And they who listen to them, they are also benefited. और वो जो उनके सवालों जवाब को सुन रहे होते हैं उनको भी फायदा है। तो हमें और क्या चाहिए? हमें तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही से मिल गया, क्वेश्चनिंग इज हाफ ऑफ द नॉलेज। तो बेहतरीन ट्रेनर वो है जो खूबसूरत तरीन और बेहतरीन क्वेश्चन बना सकता है और सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर आपने किसी जहन को सोचने की सलाहियत दे दी तो आपने उस जहन को कामयाबी के धारे पर डाल दिया। आइंस्टाइन says the only difference between me and other people is, मेरे और दूसरे लोगों के दरमियान सिर्फ इतना ही फर्क है that I stay longer with the problems, कि मैं मुश्किलात, परेशानियों और इश्यूज के साथ, मसाइल के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता, उनको सोचने का के लिए ज़्यादा वक्त सर्व करता। यही फ़र्क है मुझ में और दूसरों में। और आपने देखा कि वो उसने इंसानों के लिए कितने बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनको हल किया। और हम कहते हैं कि मसला आगे मगरों लगते राइट। जैसे ही कोई मुश्किल परेशानी पेश आती है तो हम क्या कहते हैं, हम उसे जान छुड़वाने की कोशिश। आइदर यू लर्न फ्रॉम द फियर ऑफ सम थ्रेट और यू लर्न how to love and respect. So what we just did, ये learn, ये love और respect का एक what you call it इजहार था, ठीक है, कि जिसमें मैंने आपके माहौल को, ट्रेनिंग हॉल के माहौल जो है उसको कंड्यूसिव बनाने की कोशिश किया। ठीक है, कि आपको बाहर के हालात वाक़यात आपके ज़हन में ना आए और पूरे के पूरे कुल्ली तौर पे आप बैठ कर मुझे सुने। तो सूरत और आसानी मैंने किसके लिए पैदा की है? अपने लिए बहसियत ट्रेनर, ताकि मेरा एंड गोल जो है कि आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, वो एक तो मीट हो जाए और दूसरा ये कि जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करने के लिए आया हूँ वो आपको आसानी तक पहुँच जाए। मतलब और कीजिएगा, मेरी पहली स्लाइड मैंने चांस और उन दो एक्टिविटी को आपको भी अपनी ट्रेनिंग सेशन में इस तरह की शिद्दत उड़ाने की अगर ज़रूरत महसूस होती है, आपको बहुत अच्छी लगी एक्टिविटीज़ आप समझते हैं
कि ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं, हज़ारों और एक्टिविटीज़, तो आपकी ट्रेनिंग जो है उनके अंदर एक जान पड़ेगी, वो एक जगह पे आएंगे, बात सुनने को तैयार होगी और उसके रिजल्ट भी शायद बेहतर हो। इन चीज़ों के असरात आपके क्लासरूम तक जाने चाहिए। सो 0 to 10 के स्केल के ऊपर हमने फीडबैक लेना है इस चीज़ को। और आपकी क्लासरूम की जो समझते हैं कि एक्टिविटीज़ दोनों 0 के लेवल पर थी, जो समझते हैं 1 के लेवल पर थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिस लेवल पर आप समझते हैं उस लेवल पर बात करें, 8, 9, 10। आपकी ट्रेनिंग और उन 2 एक्टिविटी को आपको भी अपनी ट्रेनिंग सेशन में इस तरह की शिद्दत लाने की अगर ज़रूरत महसूस होती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, आप समझते हैं कि ये ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं, हज़ारों और एक्टिविटीज़, तो आपकी ट्रेनिंग जो है उनके अंदर एक जान पड़ेगी, वो एक जगह पे आएंगे, बात सुनने को तैयार होगी और उसके रिजल्ट भी शायद बेहतर हो। इन चीज़ों के असरात आपके क्लासरूम तक जाने चाहिए। सो 0 to 10 के स्केल के ऊपर हमने फीडबैक लेना है इस चीज़ को। और आपकी क्लासरूम की जो समझते हैं कि एक्टिविटीज़ दोनों 0 के लेवल पर थी, जो समझते हैं 1 के लेवल पर थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिस लेवल पर आप समझते हैं उस लेवल पर बात करें, 8, 9, 10।